मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसी प्रकार के कुछ एग्जांपल्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 3 है वो दे रखा है cos ऑफ ax साइन हाइपरबोलिक ऑफ bx। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे साइन हाइपरबोलिक ऑफ bx एंड cos ऑफ ax है, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos a ऑफ x साइन हाइपरबोलिक ऑफ bx और p यहाँ पर पैरामीटर लेते चलेंगे। जैसे कि हम साइन हाइपरबोलिक ऑफ bx को क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर bx माइनस का e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ bx अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ bx। अगर cos हाइपरबोलिक आ जाता है इस कंडीशन में तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और cos ऑफ ax एज इट इज़ और यहाँ पर p फंक्शन जो पैरामीटर है हमारे पास एज इट इज़। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए क्या यहाँ पर प्लस साइन है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है और cos e की पावर bx के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो क्या हम इसमें लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? तो लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो 1/2 तो दोनों के साथ आ जाएगा और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा और e रेज़ टू पावर bx cos ऑफ ax और p एज इट इज़, e रेज़ टू पावर माइनस bx और cos ऑफ ax एंड p एज इट इज़। देखिए e की पावर bx के साथ cos ax है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि यहाँ पर जो भी है उसे p के साथ ले आएंगे। जैसे प्लस है तो यहाँ पर p माइनस बी हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर p प्लस ऑफ b हो जाएगा। तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos ऑफ ax p माइनस का b और cos ऑफ ax p प्लस b। यहाँ पर cos का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। भाई क्या होता है हमारे पास cos ऑफ ax और अगर p होता है उस कंडीशन में तो p अपॉन में p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यही होगा, बट p की जगह क्या है p माइनस बी, तो p माइनस बी अपॉन p माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर cos ऑफ ax और p प्लस बी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे तो p प्लस बी अपॉन p प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन एज इट इज। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 1 प्लस एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का होल क्यूब। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और उसका होल क्यूब और यहाँ पर p लेके चलेंगे। तो क्या सबसे पहले हम a प्लस बी की पावर 3 से इसको एक्सपेंशन कर दें? तो देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, भाई a तो हम ये ले लेंगे और ये प्लस का b, तो हमारे पास a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ये अप्लाई कर दो। तो यहाँ से देखिए a क्यूब 1 का क्यूब 3a स्क्वायर b, तो 3 1 का स्क्वायर और b की जगह x की पावर माइनस एक्स प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब और यहाँ से p एज इट इज पैरामीटर जो है हमारे पास। तो यहाँ पर e की पावर में है तो क्यूब जो पावर में होता है तो वो हमारे पास फंक्शन के साथ में आ जाएगा, वेरिएबल के साथ में, तो माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 2x हो जाएगा एज इट इज। अब देखिए लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे इसमें। तो लीनियर प्रॉपर्टी के लिए लाप्लास ऑफ 1p प्लस 3 लाप्लास ऑफ x e की पावर माइनस एक्स एंड p प्लस का 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x एंड p प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्यूब e की पावर माइनस 3x एंड p। यहाँ से देखिए 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन p, फिर यहाँ से x e की पावर माइनस एक्स है, भाई e की पावर माइनस एक्स के साथ फंक्शन है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे इसमें। तो यहाँ से p प्लस 1 हो जाएगा, सिमिलरली इसमें p प्लस 2 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी फंक्शन के साथ है तो p प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन में p का स्क्वायर यही होगा, भाई फैक्टोरियल 1 अपॉन में p का स्क्वायर, तो p की जगह क्या है p प्लस 1, x स्क्वायर का फैक्टोरियल 2 अपॉन में p का क्यूब, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन में p की जगह p प्लस 2 का पावर 3। इसी प्रकार फैक्टोरियल 3 अपॉन में 1 अपॉन p प्लस 3 की पावर
4, n+1 चलता जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, तो यहाँ से 3 2 6 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके आगे अब नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 5वां एग्जाम्पल है वो हमें क्या कह रहा है कि k e की पावर -ax x की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ ax x की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 एंड p जो पैरामीटर है हमारे पास, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यूज़ को तो बाहर ले लेंगे, तो k अपॉन फैक्टोरियल n-1 बाहर आ गया, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू पावर -ax एंड x की पावर n-1 रहेगा। बट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के कारण e की पावर -ax क्या हो जाएगा, p प्लस a हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए यहाँ पर x की पावर n-1 p प्लस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से हमारे पास फैक्टोरियल n-1, भाई n आता है तो फैक्टोरियल n होगा ऊपर, और अपॉन में p की पावर n+1, तो n-1 + 1, तो यहाँ से ये तो n हो गया, फैक्टोरियल n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, और हमारे पास रिजल्ट आ गया k अपॉन p प्लस a की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास जो फॉलोइंग फंक्शंस गिवन होंगे और उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखिए पहला फंक्शन जो है f(2) इज इक्वल टू होगा हमारे पास sin t - π/3 जब t की वैल्यू बड़ी है किससे, π/3 से, और 0 होगा जब t की वैल्यू छोटी है किससे, π/3 से। तो देखिए हम यहाँ पर फंक्शन लेके चले f(t) और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन लगा देंगे। भाई क्या आता है, 0 to ∞, f(t) एज इट इज, पैरामीटर p है, तो कर्नेल आ जाएगा e की पावर -p(t), क्यों, क्योंकि t का फंक्शन है ना, एंड dt। अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, π/3, और 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक तो लेके चल ही रहे, तो 0 to π/3 एंड π/3 to इन्फाइनाइट। अब देखिए 0 to π/3 तक तो क्या दे रखा है, 0, और π/3 टू इन्फाइनाइट तक हमें इस फंक्शन की वैल्यू दे रखी है sin t - π/3। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 0 एंड sin t - π/3 एंड dt एज। देखिए π/3 से लेकर इन्फाइनाइट e रेज़ टू पावर -pt sin t - π/3 एंड dt एज इट इज। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए जो फंक्शन है उसको t पुट कर दें। भाई यहाँ पर t - π/3 है तो इसको u पुट कर देते हैं। तो यहाँ से dt इज इक्वल टू डी यू, क्योंकि π/3 तो कॉन्स्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू डी यू। अब देखिए लिमिट्स, देखिए सबसे पहले लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि निश्चित समाकलन में अगर हम कुछ पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होगी। सबसे पहले π/3, अगर ये किसकी लिमिट है, t की लिमिट है, तो t इज इक्वल टू π/3 रखेंगे, तो रख दो यहाँ पर π/3 - π/3 0, तो u इज इक्वल टू 0। सिमिलरली t टेंड्स टू इन्फाइनाइट, देन इन्फाइनाइट रखेंगे यहाँ पर, तो इन्फाइनाइट माइनस π/3 इन्फाइनाइट हुआ, तो यहाँ से u इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। ये लिमिट्स इसमें अप्लाई कर देंगे, तो 0 to इन्फाइनाइट, 0 to इन्फाइनाइट, e की पावर -p एज इट इज, t की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस π/3, तो u प्लस π/3, और sin t - π/3 की जगह इसको u पुट किया तो sin ऑफ u एंड du, dt की जगह du। यहाँ से देखिए e की पावर -p ऑफ π/3 को तो बाहर ले लेंगे, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ऑफ u एंड p लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि e की पावर -pu sin ऑफ u du को क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ऑफ u एंड p, और sin u का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 में p² + 1, क्योंकि u तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एग्जांपल है f(t) हमारे पास गिवन है t अपॉन में कैपिटल T, और जहाँ पर स्मॉल t की वैल्यू है 0 to कैपिटल T, और जब स्मॉल t की वैल्यू ग्रेटर देन है कैपिटल T से, तब हमारे पास f(t) की वैल्यू क्या है, 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे फंक्शन दे रखा है f(t), तो t अपॉन कैपिटल T फंक्शन की वैल्यू है, कब, जब स्मॉल t की वैल्यू 0 to t है, और 1 कब होगी, जब t से बड़ी होगी। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी लेके चलेंगे और पैरामीटर पी ले लेंगे यहाँ पर। इसमें जैसे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट और यहाँ पर कर्नेल आएगा। कर्नेल क्या होगा, पी यहाँ पर पैरामीटर है तो ई रेज टू पावर माइनस पी टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टी का फंक्शन है और एफ ऑफ टी डी टी। अब हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 टू कैपिटल टी एंड कैपिटल टी टू इनफाइनाइट। तो 0 टू कैपिटल टी एंड कैपिटल टी टेंड्स टू इनफाइनाइट और यहाँ पर एज इट इज फंक्शन को रख दिया हमने। देखिए 0 टू कैपिटल टी, इसकी वैल्यू है स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, तो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस 1, तो यहाँ पर 1 और डी टी। देखो 1 एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी आएगा और टी के रेस्पेक्ट में, तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट। इसको हम कैपिटल टी कांस्टेंट है, लिमिट से है तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो और 0 टू टी टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी डी टी। आइलेट विधि से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो फर्स्ट टी हो गया और ई रेज टू पावर माइनस पी टी सेकेंड हो गया। देखिए फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी टी का 1 के टी का डी टी के रेस्पेक्ट में 1, तो 1। सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, दोबारा करेंगे तो माइनस पी एंड माइनस पी पी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एज इट इज और 0 टू टी एज इट इज, क्योंकि कंप्लीट का होल इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो बाकी ये एज इट इज उठा के पुट कर दिया। यहाँ से देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट सबसे पहले कैपिटल टी रखेंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। देखिए दोनों में कैपिटल टी आ गया। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो ई की पावर माइनस का 0 1 होगा, तो स्मॉल टी अपॉन माइनस का टी, बट 0 यहाँ पर रखने के कारण ये 0 हो जाएगा स्मॉल टी की जगह। फिर देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसमें टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हम जानते हैं ई की पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो 0 और टी रखेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो टी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन में टी। यहाँ पर देखिए इस टी को हमने बाहर लिया ना कंप्लीट, तो यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यहाँ पर टी आएगा, क्योंकि तो इसके होल कंप्लीट में बाहर लिया। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेंगे पूरे में से तो ये टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस ये टी बाहर लेंगे कंप्लीट में से तो टी यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ एज है तो ये कैपिटल टी। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो फर्स्ट से ये कैंसिल हो रहा है, बाकी ये दोनों बच गए। तो यहाँ से हम इसमें भी हम पी स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और माइनस को भी एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 माइनस का ई रेज टू पावर माइनस पी टी एज इट इज, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग ये है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बट यहाँ पर जैसे 1 पी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस पी टी और 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये माइनस नहीं आएगा, इस माइनस को हटा लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया। बुक में भी करेक्शन कर लेना, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी ई रेज टू पावर माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन पी ई रेज टू पावर माइनस 2p। ये हमें प्रूफ करना है। जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0 0 टू 1, टी की वैल्यू जब 0 टू 1 है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और 1 टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू स्मॉल टी होगी, और टी टेंस टू टी ग्रेटर दैन 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अप्लाई करेंगे, तो 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस पी टी कर्नेल हो गया। अब देखिए यहाँ से हम इसको ब्रेक कर दे भाई, 0 टू 1 1 टू 2 2 टेंस टू इनफाइनाइट, तो 0 टू 1 1 टू 2 एंड 2 टेंस टू इनफाइनाइट। सबसे पहले 0 टू 1 पर 0, 2 टेंस टू इनफाइनाइट पर 0, तो ये दोनों फंक्शन तो 0 हो गए, और यहाँ पर हमारे पास टी आ जाएगा, तो टी वैल्यू अप्लाई कर दी। अब फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो हमारे पास टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, लिमिट आ जाएगी 1 टू 2 प्लस
फर्स्ट का इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो p का 1, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और दोबारा करेंगे तो माइनस पी का इंटू माइनस पी पी स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इसका दोबारा करेंगे तो ये एज इट इज क्लियर है, क्योंकि माइनस एक बार ही किया अभी यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दोबारा करेंगे तो माइनस पी और आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 रखेंगे तो 2 ई रेज़ टू पावर माइनस का 2p अपॉन माइनस पी, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, लोअर लिमिट माइनस के कारण प्लस हो जाएगी, और ई रेज़ टू पावर माइनस पी अपॉन पी। फिर यहाँ पर जैसे कि माइनस आएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, और अपर लिमिट 2 तो ई की पावर माइनस 2p माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें से देखो यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस पी और माइनस 2p को अलग अलग निकाल रखा है, तो ई रेज़ टू पावर माइनस पी को कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और माइनस 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 2p को लेंगे माइनस के को, तो यहाँ पर 2 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एग्जाम में जो पूछी जाती है वो थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। या तो हमारे पास एग्जाम में ऐसे पूछी जाएगी स्टेट एंड प्रूव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, या फिर इसका स्टेटमेंट आ सकता है, बट ज़्यादातर ये थ्योरम ऐसे ही पूछी जाती है। क्लियर है? तो हमें इसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है और इसे प्रूव भी करना आना चाहिए। तो देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि क्या है हमारे पास थ्योरम, तो आइए हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए इसका स्टेटमेंट दे रखा हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर 0 to n। एफ एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूस है, किस इंटरवल में? 0 to n। यहाँ पर x की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 और n के बीच में, और या फिर इसके बराबर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? एफ एक्स इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा फॉर x ग्रेटर देन n। x ग्रेटर देन x नॉट, इनके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, तो एफ एक्स का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है? गामा है, किसके लिए? x ग्रेटर देन n के लिए। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस फॉर 0 to n। भाई x की किन वैल्यूज के लिए? 0 to n के लिए ये सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एफ डैश एक्स इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस फॉर 0 to n। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स पी को हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ पी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, किसका? इंटरवल के अंदर 0 to कैपिटल एन के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास? जो एफ एक्स है हमारे पास उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा हमारे पास क्या? गामा। किन वैल्यूज के लिए? एक्स ग्रेटर देन एन। और जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास वो क्या है? एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो क्या होगा? सेक्शनली कॉन्टिन्यूअस होगा, किस इंटरवल में? जो 0 to n के बीच के अंदर या फिर उसके बराबर। और फोर्थ कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एफ ऑफ पी। तब हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए एल एफ डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी एफ ऑफ पी माइनस स्मॉल एफ ऑफ 0। ये स्मॉल एफ क्या है? फंक्शन है ये। तो पी एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ 0 फॉर पी ग्रेटर देन गामा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लेके चलना पड़ेगा, और ये हमें प्रूव करना है इन चारों प्रॉपर्टीज को यूज करके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए वी हैव एल एफ डैश एक्स पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे तो लिमिट आ जाएगी 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस का पी एक्स कर्नेल, क्योंकि पी यहाँ पर पैरामीटर है और फंक्शन है एक्स, वेरिएबल एक्स है, ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स एंड डी एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या हम इसको स्मॉल टी और कैपिटल टी में लिख लें? कोई दिक्कत? क्योंकि लिमिट कैपिटल टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड स्मॉल टी टेंड्स टू 0, वापस अप्लाई करोगे यही वापस आ जाएगी, और टी टेंड्स टू कैपिटल टी, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स। क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर दें? भाई इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये तो एज इट इज आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव का साइन हट जाएगा तो एफ एक्स आ जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज।
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू पावर माइनस पी एक्स का e रेज टू पावर माइनस पी एक्स और माइनस पी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस और p को बाहर आ गया। सेकंड का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन, तो e रेज टू पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अपर लिमिट देखो टेन टेंड्स टू तो इनफाइनाइट ले लेंगे, तो टेन की जगह तो एज इट इज रख देंगे, तो यह फंक्शन एज इट इज आ गया। बट लोअर लिमिट जैसे जीरो रखेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस जीरो वन और एफ ऑफ जीरो प्लस पी, और इसको हम एज इट इज रख देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ गई, एफ ऑफ जीरो भी आ गया माइनस। क्या हम इस वैल्यू की इससे सॉल्व कर ले? भाई हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो पूरा क्वेश्चन थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास भाई सेकंड कंडीशन क्या है, सिंस एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा दे रखी है हमारे पास फॉर एक्स ग्रेटर देन एन। क्लियर है स्टूडेंट्स? देयरफॉर अगर इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा है एक्स ग्रेटर देन एन के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन कैपिटल एम ई की पावर गामा एक्स। किन के लिए? एक रियल कांस्टेंट कैपिटल एम ग्रेटर देन जीरो होगा उसके लिए, भाई डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। बट हमारे पास फंक्शन किस में है, टी में, और यहाँ पर एक्स क्या है, लिमिट टी एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे, तो क्या हम इसको एफ ऑफ टी लेस देन कैपिटल एम ई रेज टू पावर गामा ऑफ टी लिख सकते हैं। क्या हम बोथ साइड ई रेज टू पावर माइनस पी टी से मल्टीप्लाई कर दे इसको टी वेरिएबल में लिख के, तो देखिए ई रेज टू पावर माइनस पी टी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया और इसका मोड ले लिया, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस देखो गामा ऑफ टी, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ पी टी, तो माइनस बाहर लेंगे तो पी माइनस गामा और टी हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन होगी गामा, क्योंकि पॉजिटिव होगा तभी तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा, और माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास लिमिट p टेंड्स टू तो इनफाइनाइट लेंगे, तो फॉर p ग्रेटर देन गामा के लिए इसकी वैल्यू टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। कहने का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, जीरो। मैं लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये जीरो हो गया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ जीरो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू कंप्लीट जीरो आ गई। क्लियर है? तो देखिए इसको हम p जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई कर देंगे, और ई रेज टू पावर माइनस का p ऑफ x, और यहाँ पर f ऑफ x और dx, और यहाँ पर माइनस का f ऑफ जीरो। क्या इस p को तो एज इट इज रखेंगे, और इस पे ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया क्या f x का, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल f ऑफ p माइनस स्मॉल f ऑफ जीरो। तो यही हमें प्रूव करना था, किसके लिए, फॉर p ग्रेटर देन गामा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। तो जहाँ पर भी हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव आएगा, तो एल एफ डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ जीरो फॉर पी ग्रेटर देन गामा। तो ये इसके लिए चार कंडीशन, सबसे पहले तो स्टेटमेंट में हमें चार प्रॉपर्टी लिखनी है इसकी, और उसके बाद में ये कंडीशन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव ये प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पहली जो हमारे पास एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है जीरो टू एन के बीच में और उसके बराबर, दूसरा एफ एक्स का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा है, गामा के ग्रेटर देन वन, और तीसरी कंडीशन एफ डैश एक्स क्या हमारे पास सेक्शनली कॉन्टिन्यूस है जीरो टू एन के बीच में, और चौथी कंडीशन है एल एफ एक्स पी को हम एफ पी बोल सकते हैं। तब हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव जो होगा हमारे पास पी एफ पी माइनस एफ जीरो। ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डेरिवेटिव पढ़ा है हमने, उसी थ्योरम पे रिलेटेड जैसे वो वन टाइम डेरिवेटिव के लिए पढ़ा है, एफ डैश के लिए पढ़ा है केवल, अब टू टाइम एन टाइम डेरिवेटिव के लिए, तो हम डायरेक्ट एन टाइम डेरिवेटिव के लिए किस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए इसी में भी वही चारों कंडीशन है भाई। उसमें क्या था, सबसे पहले एफ एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस था, बट इसमें एफ एस एफ डैश एक्स एफ की पावर एन माइनस वन एक्स, क्योंकि एफ डैश था वहाँ पर, हमें एफ डैश प्रूव करना था, ए वन टाइम डेरिवेटिव, डैश का मतलब वन टाइम डेरिवेटिव, तो एफ वन टाइम डेरिवेटिव प्रूव करना था, तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस था,
यहाँ पर n टाइम डेरिवेटिव प्रूव करना है तो n-1 तक सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ की पावर n-1, क्योंकि n टाइम तक के लिए प्रूव करना है तो n-1 सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे फॉर 0 to n। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वहाँ पर एफ एक्स का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा था, यहाँ पर सारे के सारे इन सब का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या होगा, गामा। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ के पावर n-1 एंड आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। तो ये तो किसमें कॉन्टिन्यूस है, 0 to n में, और यहाँ पर x ग्रेटर देन n के लिए। तो दो प्रॉपर्टी सेम हो गई एज इट इज। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो हमारे पास है f की पावर n सेक्शनली कॉन्टिन्यूस होगा। भाई सेक्शनली कॉन्टिन्यूस होगा कि वहाँ पर f डैश था, क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, f की पावर n, क्योंकि जिन वेरिएबल्स के लिए हमें इसको प्रूव करना है, तो जैसे f की पावर n टाइम डेरिवेटिव के लिए तो हमारे पास f की पावर n इज सेक्शनली कॉन्टिन्यूस फॉर 0 to n। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पर मैंने इन दोनों को एक में लिख दिया और ये सेकंड हो गई। फिर हमारे पास l f की पावर n x ऑफ p क्या होगा, p की पावर n एफ पी माइनस पी की पावर n-1 एफ ज़ीरो माइनस पी की पावर n-2 एफ डैश ज़ीरो, कहाँ तक, माइनस पी n-2 एफ ज़ीरो माइनस एफ की पावर n-1 0 फॉर p ग्रेटर देन गामा। ये हमें इसे प्रूफ करना है, तो इसे हम a दे दिया, कैपिटल A। दूसरी चीज, वेयर एफ पी इज इक्वल टू एल एफ एक्स ऑफ पी, वहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी। तो आप चारों को चाहो तो ऐसे कैसे उसकी तरह लिख सकते हो, चाहे इसकी तरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्लियर है। अब देखिए हमें एन टाइम के लिए प्रूफ करना होता है तो हम क्या लेके चलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर सकते हैं। भाई मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे, भाई n बराबर 1 के लिए इसको प्रूफ कर दे तो n बराबर n के लिए ये हम लेट करके चलते हैं कि प्रूफ होगा, बट फिर n इज इक्वल टू m+1 के लिए हमें उसे प्रूफ करना होता है। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो ये थ्योरम बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखो वी नो दैट बाय थ्योरम, भाई हमने पीछे की कंडीशन में क्या पढ़ा है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इन सबको का सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी, एफ डैश एक्स सेक्शनली कॉन्टिन्यूस है, क्लियर है, और एफ पी इज इक्वल टू एल एफ एक्स पी। तब हमने प्रूफ क्या किया था, एल एफ डैश एक्स पी इज इक्वल टू पी एल एफ एक्स पी माइनस एफ जीरो। भाई एफ पी लिख सकते हैं इसको फॉर पी ग्रेटर देन गामा। तो भाई थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर, एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब है हैंस द रिजल्ट कैपिटल ए ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट जो है वो कैपिटल ए को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो n इज इक्वल टू एम रख दें यहाँ पर, उसे लेट करके चलेंगे। तो देखो लेट द रिजल्ट कैपिटल ए इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। तो इस पूरी इक्वेशन में n इज इक्वल टू m पुट कर दो। तो देखिए एल एफ एक्स की पावर m p की पावर m एफ p की पावर n-1 एफ जीरो, p की पावर n-2 एज इट इज, ये एज इट इज उतार दिया हमने। क्लियर है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, m+1 के लिए प्रूफ करना है। तो लेके क्या चलना है यहाँ पर, एल एफ की पावर m+1 x और p। तो एल एफ की पावर m+1 x एंड p। तो यहाँ पर देखो इसको 1+1 को क्या लिख सकता हूँ, d/dx एफ की पावर m(x p)। क्लियर है। तो क्या ये थ्योरम वही बन गई कि इस पूरे को एक फंक्शन मान लो मैं, सपोज करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे फंक्शन मानूंगा तो डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यही तो हो गया एल एफ डैश एक्स पी। तो यही थ्योरम इसमें अप्लाई कर दे जो हमने यहाँ पर है। तो एल, भाई यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स। क्लियर है। तो इसे एफ एक्स मानेंगे तो पी एल एफ की पावर एम एक्स पी माइनस स्मॉल एफ जीरो, यही आएगा हमारे पास। तो हम ये इस थ्योरम से लिख सकते हैं। अब देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हम इसका एक्सपेंशन कर दे भाई यहाँ से। तो देखिए हमें जो इसको प्रूव करना है, क्लियर है भाई, इसकी वैल्यू निकालनी है किसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एल, ये डेरिवेटिव हो गया, तो ये डेरिवेटिव को शो कर रहा है। इस एफ की पावर एम एक्स को एफ एक्स मान ले, सपोज कर लो एफ की पावर एम एक्स एफ एक्स है,
तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या यही फंक्शन हो गया क्या? तो यहाँ पर जहाँ पर भी एफ एक्स लिखेंगे वहाँ पर एफ की पावर एम एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो पी एल एफ की पावर एम एक्स, तो पी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ की पावर एम एक्स एंड पी एज इट इज माइनस एफ जीरो, बट एफ की पावर एम जीरो आएगा यहाँ पर, तो एफ की पावर एम जीरो। क्लियर है? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एल एफ की पावर एम एफ एक्स की, इसकी वैल्यू पहले निकाल चुके हम भाई, कैपिटल ए से भाई यहाँ पर रखा है ना हमने, तो इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन सेकंड को कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो यहाँ पर देखिए पी की पावर एम एफ टी माइनस पी की पावर एम माइनस वन एफ जीरो अप टू एफ की पावर एम माइनस वन जीरो। क्लियर है? और माइनस बाहर ये एज इट इज एफ की पावर एम जीरो एज इट इज। क्लियर है? अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे इन सबसे, तो देखो पी की पावर एम प्लस वन एफ पी की पावर एम हो जाएगा एफ जीरो, ये एम माइनस वन हो जाएगा एफ डैश जीरो, और ये हमारे पास पी स्क्वायर और यहाँ पर पी आ जाएगा और एफ की पावर एम जीरो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसका कंपैरिजन हम जो हमारे पास इक्वेशन नंबर कैपिटल ए है उसके साथ करेंगे। वहाँ पर वो एन के लिए है, ये एम प्लस वन के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए एम प्लस वन, यहाँ पर एम प्लस वन है, यहाँ पर देखिए पी की पावर एम प्लस वन रखेंगे तो एम होना चाहिए, यहाँ पर देखिए एम हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर देयरफॉर द रिजल्ट कैपिटल ए इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन। द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर ये इसके लिए सेटिस्फाई कर रही है, मैथमेटिकल इंडक्शन को सेटिस्फाई कर गई, तो ये क्या भाई थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत सिंपल थ्योरम है, दोनों थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज का मैटर।